reading that and finding out ki what went wrong and correcting that helped a lot. And test series and Transfer that into your GS. Yeah. newspapers के साथ I had very bad relationship. I was not able to manage them properly. मैं पढ़ती थी शुरुआत में, मुझे ऐसे लगता था कि शायद न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ने की वजह से आई विल मिस आउट और मैं शायद एग्ज़ाम नहीं कर पाऊँगी। बट उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। आई वाज़ जस्ट रीडिंग एंड बंद करके रख दिया। फिर मैंने क्या करना शुरू किया, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं व्हिच डिस्कस एडिटोरियल, व्हिच डिस्कस करंट अफेयर्स। बहुत सारी वेबसाइट्स भी होती हैं, इवन एडुकेमी हैज़ द करंट अफेयर पार्ट, कॉस्मोस करके। आई वाज़ फॉलोइंग दैट एज़ वेल। तो 2-3 इस तरह से अपने सोर्सेज़ मैंने बना रखे थे और वहाँ से मैं करंट अफेयर्स फॉलो करती थी। उसके अलावा फिर प्रीलिम्स से थोड़ा पहले देयर आर सो मेनी कंपाइलेशंस जो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं सब्जेक्ट वाइज़, वो मैंने की थी। ओके, तो बट आई डिड नॉट मेक नोट्स फॉर करंट अफेयर्स, दैट वाज़ वन थिंग, क्योंकि वो बहुत बल्की हो जाता है एंड आई थिंक एक बार 80% ऑफ द तो आपका रूटीन कैसा होता था? वुड यू डू दिस एवरी डे, वंस अ मंथ? वुड यू डू इट 2-3 मंथ्स में एक बार? आपका प्रोसेस क्या था पढ़ने का? तो आपने सोर्स बताया कि आप न्यूज़पेपर पहले पढ़ती थी, बट देन यू डिसाइडेड टू शिफ्ट टुवर्ड्स कंपाइलेशंस एंड यूट्यूब में, ठीक है? आपका रूटीन कैसा था करंट अफेयर्स में? Sir, every day I would spend at least 20 minutes to 30 minutes on current affairs. तो आधा घंटा for current affairs, either YouTube or the websites. ओके। और फिर एंड में आई वुड नॉट डू दैट। जैसे मार्च के बाद मैं वेबसाइट्स नहीं फॉलो करती थी, तो फिर वो कंपाइलेशन जैसे हर रोज 20 पेजेस रिवाइज कर लिए और एक बार एक बुकलेट हो गई, जैसे मार्च तक मैंने सब बुकलेट्स फिनिश कर दी। तो अप्रैल और मई में आई एम यूजिंग दैट मेथड, जहाँ पे इंडेक्स में मैं देख रही हूँ कि इस टॉपिक रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, That- तो वो So it जल्दी was repeat revisions, repeat difference. But you used to make some jottings on the booklets itself. ऑन द बुकलेट इटसेल्फ।